नहीं नहीं, मेरे को सच्ची नहीं खाना, तू खा। आई क्या हो गया? क्या हो गया? खाने पानी डाल दिया। Shreya is rocking, Akansha is hugging. I don't like Akansha now because of this episode and she's like overconfident. इतनी बदतमीजी पर भी डिफेंड कर रहे हैं उसके फैंस. स्ट्रेंज. शी इज वेरी इविल फ्रॉम इनसाइड, नॉट लाइकिंग हर. छपरी लग रही थी और उसके फैंस इसको कमबैक बोल रहे थे. I personally feel Harshad has feelings for Shivangi that he is hiding from everyone. He's in love with her definitely, but I just can't prove it. Hello everyone, welcome back to The Gossipers. So today we will be discussing Akansha Chaudhary's pick me and rude behavior, including कैसे उन्होंने रूरू के साथ जो किया उसे वो ग्लोरीफाई कर रही है, प्लस क्या श्रेया को डाउन करने के चक्कर में वो खुद एक्सपोज हो गई है, एज वेल एज क्या आकांक्षा ने पास्ट में भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को चीट करके उसका बॉयफ्रेंड स्नैच किया है, एंड इज इट ट्रू कि हर्षद चोपड़ा इज इन लव विद शिवांगी जोशी, या सिर्फ ये सब वो हर रियलिटी शो में जैसे लव एंगल ड्रामा होता है उसे डेवलप करने का ट्राई कर रहा है. अभी रिसेंटली एक कमेंट वायरल हो रहा है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है दैट द पर्सन जिसने ये कमेंट लिखा है वो आकांक्षा की कॉलेज फ्रेंड है और सर्टन चीजें जो है उस लड़की ने रिवील की है आकांक्षा के बारे में, जो कि इन अ वे सच लग रही है फ्रॉम आकांक्षा's पास्ट बिहेवियर जो हमने देखा है. इस कमेंट में लिखा है दैट इस लड़की का इंस्टाग्राम देखकर बिल्कुल धोखा मत खाना. ये कॉलेज में हमारे 6 फ्रेंड्स के ग्रुप में थी, पहले क्यूट बनती थी पर बाद में असली पिक मी और सांप निकली. हुआ ये था कि इसकी जो एक्स बेस्ट फ्रेंड थी वो एक लड़की को 2 साल से डेट कर रही थी. जब उनका थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा था तो आकांक्षा ने उसे मैनिपुलेट करके बम्बल डाउनलोड करवाया ताकि ऑप्शंस खुले रहे, पर पीठ पीछे उसने खुद जाकर उसके बॉयफ्रेंड को बता दिया कि तेरी बंदी बम्बल पर है. दोनों का ब्रेकअप करवाने के बाद इसने हार्ट ब्रोकन बॉयफ्रेंड को खुद लाइन मारी और उसे स्नैच कर लिया. कुछ टाइम बाद इसने एक ब्लरी स्नैप भेजा जिसमें एक लड़का आइसक्रीम पकड़े हुए था और बाद में पता चला कि वो हाथ उसकी बेस्ट फ्रेंड के एक्स का ही था. जब हमने उसे कन्फ्रंट किया तो अपोलोजाइज करने की जगह झूठ बोलने लगी और अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैरेक्टरलेस बोलने लगी. हमने तो इस सांप को ग्रुप से निकाल दिया, पर उस धोखे की वजह से हमारा ग्रुप टूट गया. उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड जो उसे अपनी फैमिली मानती थी उसे इस ट्रॉमा से निकलने में 2 साल लग गए. अब वो ठीक है और आगे बढ़ भी गई है, पर आकांक्षा की इस गंदी हरकत के लिए मुझे आज भी बुरा लगता है. से मे भी हो सकता है कि ये कमेंट फेक हो आकांक्षा को डाउनग्रेड करने के लिए, एज वो अभी रियलिटी शो में है. अगर ऐसा कुछ था तो पहले रूरू के टाइम उन्होंने ये डिस्क्लोज क्यों नहीं किया. बट द थिंग इज कि आकांक्षा भी ट्रस्टवर्दी नहीं है कि हम ओपनली उसका साइड लेकर के बोले कि नहीं ये बंदी ऐसा नहीं कर सकती. एज रिसेंटली लॉकअप में उसने खुद एडमिट किया है कि उसने रूरू का करियर बर्बाद किया है, स्टेटिंग कि तू थूक डिजर्व करती है. हर रियलिटी शो में तेरे जैसे घटिया औरत आती है, एक का किया है करियर बर्बाद, तेरा भी करूंगी. तेरी माँ देख रही होगी शो, क्या सोच रही होगी कितने शुगर डैडी पाल रखे हैं तूने. ये सब कुछ इवन इससे भी गंदे वर्ड्स आकांक्षा ने श्रेया कालरा को बोले हैं. पहले लोग उनके एग्रेसिव बिहेवियर को ट्रॉमा रिस्पॉन्स या चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलकर डिफेंड करते थे, पर अब इस लेवल की स्लट शेमिंग और फैमिली टारगेटिंग देखकर उनके खुद के हार्डकोर फैंस भी डिसअपॉइंटेड होंगे. आई मीन ये लड़की खुद को सलमान खान समझने लगी है क्या. एक रियलिटी शो में 3 मिलियन फॉलोअर्स क्या मिले, ये लोगों के करियर बर्बाद करने चली है. लाइक सीरियसली. अभी सुनो एक्चुअली हुआ क्या था. लॉकअप के एक टास्क के टाइम श्रेया कालरा के पास हाउसमेट्स के लिए खाना ऑर्डर करने की अथॉरिटी यानी एक्सेस कार्ड पावर थी. श्रेया ने आकांक्षा से कहा कि अगर उसे खाना चाहिए तो पहले अपने पास बिहेवियर के लिए माफी मांगे. आकांक्षा ने माफी मांगने से मना कर दिया. इसके बाद भी श्रेया ने आकांक्षा के लिए खाना ऑर्डर किया तो आकांक्षा गुस्से में स्क्रीन के पास गई और ऑर्डर कैंसिल करने की कोशिश करने लगी. दोनों के बीच इस बात पर ना हाथापाई हुई जहां श्रेया ने फोर्सिबली आकांक्षा का हाथ स्क्रीन से हटाने की कोशिश की और इसी खींचातानी में आकांक्षा के फोरहेड पर एक छोटी इंजुरी या स्क्रैच आ गया. श्रेया ने बोला भी सही कि गलती से हुआ, पर आकांक्षा का गुस्सा इसके बाद बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. इतना गंदा गंदा बोलने के बाद भी जब आकांक्षा को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो उसने श्रेया जब खाना खा रही थी उसके बीच में उसके प्लेट में जाके पानी डाल दिया, इवन उसके बेड पे जाके पानी डाल दिया. अभी तक ना श्रेया कालरा रूड एंड एरोगेंट लग रही थी, बट जस्ट बाय दिस नाउ श्रेया सबकी फेवरेट बन गई है. लाइक वो जो कुछ भी कर रही थी वो उसका गेम था, उसने एक्सेप्ट किया और बोला कि इट्स अ गेम. बट किसी के खाने में पानी डाल देना, उसका बेड गीला कर देना, ये कहाँ से जस्टिफाइड है. कौन सी अपब्रिंगिंग है ये भाई. योगेश उसे बोलता है तेरे कितने बाप है, फिर भी श्रेया बहुत माइंडफुली बोलती है कि शो तेरे बाप का है क्या, ना कि ये बोला कि अच्छा तेरे कितने बाप है.
भाई साहब। एंड देन यू हैव द ऑडेसिटी टू कॉल योरसेल्फ कि मुझे प्यार के बारे में नहीं पता था, मम्मी ने ज्वेलरी गिरवी रखने के लिए बोला था एंड ऑल। मतलब अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से होती तो पहली बात तो आपको खाने की रिस्पेक्ट करना आता। आपको पता होता है कि जब लोगों के घर में पानी टपकता है छत से बारिश में तो उन्हें कैसा लगता है, गीले बेड पे मजबूरी में सोने पर। एट दिस टाइम मुंबई देखो कितने लोग इस चीज से परेशान है, एंड आई मीन सीरियसली लोगों के रिलेशनशिप्स करियर बर्बाद करना इज गेम फॉर हर जस्ट फॉर द ईगो सेटिस्फेक्शन। इट्स जस्ट पैथेटिक। इस चीज में ना शिवांगी जोशी सही थी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अभी आकांक्षा एंड योगेश को चांस मिला नहीं है, अगर मिला तो वो श्रेया से भी बिलो द बेल्ट जाएंगे। अभी श्रेया का ना कुछ आर्गुमेंट हुआ था शिवांगी से, जिसमें शिवांगी ने श्रेया से पूछा कि क्या सच में तुम बीमार हो, क्योंकि श्रेया ने बोला था कि उसे स्नैक्स चाहिए क्योंकि उसे मेडिसिन लेनी होती है। एंड शिवांगी जाके पूछती है उससे कि भाई क्या तुम सच में बीमार हो, आर यू रियली सिक? तो श्रेया उस पे बोलती है कि दैट वाज नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क। इसमें उसने क्या गलत बोला आई डोंट नो, बट शिवांगी रोते हुए हर्षद के पास चली जाती है एंड हर्षद चोपड़ा स्टार्टेड बिहेविंग लाइक कबीर सिंह, मेरी प्रीति को किसने टच किया, और वो श्रेया से लड़ने के लिए जाना चाह रहा था बट शिवांगी स्टॉप्ड हर। अभी इसी टाइम ना राम कपूर हर्षद को समझाते हुए कहता है कि शिवांगी से अपना रियल साइड मत छुपा, बिकॉज ऑफ विच नाउ इट सीम्स लाइक कि मे बी हर्षद का वो रिएक्शन इसलिए आया क्योंकि नोइंगली और अनोइंगली ही इज इन लव विद शिवांगी। अभी पास में ना हर्षद के साथ कुछ चीजें ऐसी हुई है, उनके बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड ने मिलकर उन्हें चीट किया था, एंड लास्ट सीरियल शिवांगी और हर्षद का साथ में भी था। मे बी उस शो के टाइम से हर्षद माइट वुड हैव स्टार्टेड फीलिंग फॉर शिवांगी, लेकिन वो एडमिट नहीं करना चाहता, या उन्होंने खुद अभी तक ये रियलाइज नहीं किया है कि उन्हें फीलिंग्स है शिवांगी के लिए। और मे बी इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये सब सिर्फ लव एंगल दिखाने की कोशिश है जैसे हर रियलिटी शो में होती है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि हर्षद और शिवांगी की पैर तो अच्छी है यार, होप सो हर्षद को अब उनकी लाइफ में ट्रू लव मिल जाए। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।